पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी एडीपी के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब ऊर्जा कितना मुक्त होती है तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसमें से देने आंसर उसमें से कोई नहीं होगा। अगला, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है तो कौन होता है? ये होता है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु होता है रक्त को थक्का बनाने में। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो कहाँ से होगा? पूर्ण खत्म यानी शुरू होता है। पूर्ण का मतलब शुरू, तो छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि को स्रावन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अंतररस और सक्कस एंटीरस, ये दोनों कहेंगे तो आपको डी आंसर हो जाएगा। अगला, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32। तो 32 आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला, मछली के हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2 होता है। कितना होता है? 2 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। स्वाद कलिका पाई जाती है। स्वाद कलिका किसमें पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए, जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर। चलिए अगला प्रश्न है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय होता है उसको अग्रभाग रह जाए उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कार्डिएज। क्या कहेंगे? कार्डिएज। तो आपको कार्डिएज आंसर हो जाएगा। कार्डिएज, कार्डियक। अगला प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाएगा? ये ग्रसनली कहलाएगा। क्या कहेगा? ग्रसनली। आपको ये इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी सजीव के मुख लक्षण है? तो मुख लक्षण कौन है इनमें से? तो श्वसन यानी सांस लीजिएगा तो आपको मेन सजीव कहलाता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? जो भी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ों पर दोनों के जोड़ रहेगा इसमें पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सिक्कम। क्या कहेंगे? सिक्कम। सिक्कम याद हो गया। छोटी आंत में भोजन के पाचन में इनमें से कौन सी रस की भूमिका होती है सबसे ज्यादा? तो इसमें किसका होता है? पित्त रस, अग्नाशय रस, अंत्र रस, ये तीनों का होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई तरह के रूप में क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? लेई तरह के रहता है अमाशय में, उसको कहेंगे काइम। क्या कहेंगे? काइम। तो काइम इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? विखंडन से कौन बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। विखंडन बनेगा कौन? अमोनिया। तो अमोनिया आपको क्या हो जाएगा? आंसर अमोनिया हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा। क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला, चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का कहाँ से अवशोषण होता है? इलियम से। कहाँ से? इलियम से। अगला, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो कौन है? एंडेपिक्स। कौन है? एम्पेडिक्स। दंत अस्थि क्षय होता है, मतलब दंत गिरने के कारण क्या है? अस्थि क्षय मतलब अस्थि क्षय होता है। तो मीठी चीज को खाना ये भी सही है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना ये भी सही है। दांतों की सफाई न करना ये सही है। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनामेल। अगला, पैरामेसियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा करेगा? करेगा कोशिका के मुख के द्वारा। कोशिका के मुख के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंग इकाई है। प्रकाश संश्लेषण अंग की इकाई कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल है। कौन है? क्लोरोफिल। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन है। अगला, पैरामेसियम में पाए जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? प्राणी समपोषी कहेंगे। प्राणी समपोषी। इसे कौन सी प्रकाश संश्लेषी अंग कराते हैं? तो हरित लवक। क्या कहेंगे? हरित लवक। अगला, इनमें से निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है? तो कौन करता है? ये करता है द्वितीय कोशिका। कौन करता है? द्वितीय कोशिका। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो कितने जोड़ा? 3 जोड़ा लाल ग्रंथि पाए जाते हैं मनुष्य के मुख गुहा में। अगला, इनमें से कौन सी रचना के द्वारा
अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो आपको पता बताए कुटपाद के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन करता है। अगला, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है, तो किस रूप में तोड़ता है, तो ई एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। तो आपको ये इधर करेक्शन हो जाएगा, एमिनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जीव द्रव में। अगला, इनमें से किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ते हैं, किस छिद्र के द्वारा जुड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, निगल के द्वारा, निगल द्वारा। इज द करेक्ट आंसर। अगला, अमीबा का मुख्य भोजन है, तो मुख्य भोजन है सवाल के टुकड़े करना, सही बात है। डाइटम एवं एक कोशिका जीव, बैक्टीरिया, इस सभी हो जाएगा आंसर। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा आपके, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग कहाँ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, छोटी आंत में। अगला, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग उनकी वृद्धि एवं जनक के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उनको कहेंगे पोषण। क्या कहेंगे, पोषण। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।